नमो तस्सै नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। अभी हम पटना के प्रचलित और चर्चित बंगालिया अखाड़ा में मौजूद है और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये बंगालिया अखाड़ा है जहां 129 सालों से लगातार मूर्ति की स्थापना की जाती है, वो भी बांग्ला रीति रिवाज से। आपको हम बता दें कि यहाँ के 2 साल के बाद यहाँ मूर्ति मतलब स्थापित किया गया है, क्योंकि कोरोना काल को लेकर यहाँ मूर्ति को मतलब माफ़ कीजिएगा, यहाँ कोरोना काल के लेकर 2 साल तक मूर्ति नहीं बैठी थी। पटना के बंगालिया अखाड़ा की अगर हम बात करें तो 1893 से विधिवत बंगाली विधि से माँ दुर्गा की पूजा की शुरुआत की गई थी। संक्रमण के स्तर में थोड़ी कमी आने के बाद एक बार फिर से पटना के चौक चौराहे पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित शुरू हो गई। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। बंगाली रीति रिवाज से मनाए जाने वाली दुर्गा पूजा की बात करें तो बंगाली अखाड़ा में होने वाला सिंदूर खेला हर विवाहित महिला के लिए खास मौका होता है। ऐसे में न्यूज़ पीआर आपको पटना के लंगटोली इलाके में स्थापित बंगाली अखाड़ा की खास पूजा के बारे में बता रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इन दिनों पूरे प्रदेश में नवरात्र की धूम देखी जा रही है। दुर्गा पूजा का नाम सुनते ही मन में बंगाली समुदाय से जुड़ी हुई दुर्गा पूजा की तस्वीरें सामने आ जाती है। राजधानी पटना में भी अब धीरे धीरे बंगाली विधि से माँ दुर्गा की पूजा करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अगर हम पटना की बात करें तो लगभग पटना में 12 स्थानों पर बंगाली रीति रिवाज से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इनमें से लंगटोली इलाके में स्थापित बंगाली अखाड़ा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका अगर इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ रीति रिवाज से माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है और महिलाएं एकजुट होकर यहाँ पूजा की रस्मों को निभाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है साड़ी को टुकड़ियों में बांधकर अपने कमर में लपेटी हुई है और जो इनका विधि विधान और भगवान का जो भोग है उसको लेकर ये लोग यहाँ प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 1874 में लोग अखाड़ा खेला करते थे इस बंगाली अखाड़ा में। इसी बहाने आज़ादी के दीवाने स्वतंत्रता आंदोलन की अगर रणनीति की बात करें तो यहीं बैठकर बनाया जाता था। हालांकि उस दौरान की बात करें तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों का दबाव बढ़ता गया तो 1893 में यह अखाड़ा खेलने वाले बंगाली लोगों ने दुर्गा पूजा की स्थापना की और आज पिछले 129 वर्षों से यहाँ पूजा स्थापना की जा रही है। और आज एक तरह से देखा जाए तो सप्तमी है और पूरे अगर हम बात करें तो लगभग पूरे मंदिर के पंडाल जो है पट खोल दिए गए हैं। और अगर बांग्ला रीति रिवाज की बात करें तो यहाँ एक दिन पहले ही माँ दुर्गा का पट खोल दिया जाता है। कुछ अब महिलाएं को भी हम आपको दिखलाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहें कि उनको वो दृश्य दिखाएं। काफ़ी मतलब खुशनुमा दृश्य है कि महिला लोग जो हैं जो यहाँ पूजा करी है एक अलग अंदाज में, एक अलग अनूठे अंदाज में कपड़ा लपेटे हुए प्रसाद जो एक तरह से भोग कहा जाता है उसकी तैयारियां में जुटी हुई हैं। और ये पूरा बंगाली अखाड़ा की बात करें तो यहाँ पे लोगों का हुजूम जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 129 सालों से लगातार यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। और हमारे साथ यहाँ एक महिला है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आंटी, क्या यहाँ बनाया जा रहा है? ये अभी हम लोग प्रसाद का काट रहे हैं, पूजा का प्रसाद काट रहे हैं। और अभी फिर वो भोग का फिर जो तैयार होगा, खिचड़ी भोग होगा, सब्जी होगा, हलवा होगा, इस सब का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कितने दिनों से ये प्रक्रिया, कितने सालों से ये चला रहा है? ये हम लोग का ये 128वां साल का पूजा हो रहा है। 128। कितने लोग मिलकर प्रसाद बनाते हो? कितने लोगों के लिए प्रसाद बनता है? ये तो जैसे ये यहाँ का देवी जी का जो भोग लगता है वो प्रसाद यहाँ पर होता है, इधर तैयार होता है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अलग से होता है। ये देवी जी का प्रसाद यहाँ बनकर फिर उसमें मिलाया जाता है। कितने लोग आप लोग यहाँ बनाना? यहाँ हम लोग करीब 10-11 लेडीज लोग हैं, हम लोग काम करते रहते हैं। नहीं, बाबा जी भी रहते हैं, फिर हम लोग भी जो साथ में रहते हैं, लेडीज जो रहती हैं वो भी हाथ लगाती है तो बनाती है। आप ये प्रसाद बनाने में कब से सहयोग कर रही हैं? मेरा हो गया करीब 20 साल से। 20 साल? हाँ। 2 साल के बाद फिर से कोरोना काल के बाद पूजा अर्चना शुरू हुआ, कैसा लगा? हाँ, इस बार ज़्यादा उत्साह लग रहा है क्योंकि पिछले साल उतना नहीं हो पाया था, तो इस साल का ज़्यादा हम लोग का उत्साह है कि अब इस बार अच्छा से सब हो जाए पूजा, तो इस महामारी से हम लोग का संकट दूर हो जाए
और अच्छा से सब कट जाए, पूजा कट जाए, यही हम लोग मनोकामना है देवी जी से कि सब ठीक ठाक हो जाए। सिंदूर खेला किसको कहते हैं? सिंदूर खेला जिस दिन और क्या दसवीं के महत्व है दिन, उसका? 10वीं के दिन होगा हम लोग का सिंदूर खेला। पहले 10वीं का पूजा होगा, उसके बाद देवी जी को हम लोग सिंदूर लगाते हैं, प्रसाद मतलब उनके मुंह में मीठा दिया जाता है, गोद भराई होता है, जो बेटी का जैसे हम लोग गोद भराई जाता है, विदाई किया जाता है, उसी तरह से हम लोग का देवी जी का भी होता है, विदाई होता है। उसके बाद माता को लगाकर सिंदूर लगाकर फिर हम लोग आपस में महिलाएं लोग सिंदूर खेला करते हैं। होली जैसा एक पर्व हाँ, सिंदूर खेला। खुशियों का त्योहार। हाँ, खुशियों का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। तो आपने सुना कि होली खेला जो है वो 10वीं को मनाया जाता है और 2 साल के बाद कोरोना के बाद लोग अब फिर से मंदिर में पूजा करने निकले हैं और इस बार अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों की हुजूम बंगाली अखाड़ा में मौजूद है। सहयोगी हीरा के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना।